संगत जी, एक ना अंकल जी थे। वह अंकल जी अपनी जो जिंदगी थी ना, उस जिंदगी से बड़ा ही परेशान थे। उन्होंने ना तो बाबा जी से नामदान लिया था, ना ही संगत जी वो बाबा जी को जानते थे। बस अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान थे, बड़ा टेंशनों में रहते थे, बड़ा ही दुखी रहते थे। जिंदगी ऐसे हो गई थी उनकी, जैसे उनको लगता था कि मेरे से बुरी किसी की जिंदगी हो ही नहीं सकती। ऐसे उन अंकल जी को लगता था। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने ये सोचा कि मैं अब अपनी जिंदगी चेंज करूंगा। अब देखना आपकी लाइफ में मोड़ आता कैसे है, आपको खुद सोचना पड़ता है। जो ऊपर वाला है ना, वह भी आपकी फिर ही मदद करता है जब आप खुद सोचते हो कुछ ना कुछ अच्छा। जब आप खुद हिम्मत करते हो, फिर ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। अब जो अंकल जी का बिल्कुल ही काम नहीं चल रहा था, जिंदगी बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। जो बच्चे थे वह कहने पे नहीं थे, वाइफ भी उनकी बात नहीं मानती थी। बड़ा ही तंग परेशान रहने लग गए। अब उन्होंने ना सोचा, क्यों ना मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीऊं। हम अपनी जो जिंदगी जी रहे हैं ना संगत जी, हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं जैसे हमारे बच्चों को अच्छी लगती है, जैसे हमारे माँ बाप को अच्छी लगती है, जैसे हमारी वाइफ को अच्छी लगती है, जैसे हमारे रिश्तेदारों को अच्छी लगती है। हमने अपनी लाइफ वैसे ही जीना शुरू कर दिया कि मैं अगर दुखी हूं कोई बात नहीं, लेकिन वो खुश है, ये ठीक है। तो ये क्या लाइफ हुई बताओ मेरे को, क्या ये जिंदगी हुई? ऐसे ही वो अंकल जी थे जिनकी मैं आपको बात बता रहा हूँ। सेंटर में आते हैं, कभी कभी मेरे साथ बात भी कर लेते हैं। तो अब आते हैं, पहले वो उनको पता ही नहीं था कुछ भी, ना तो बाबा जी का पता था, कुछ किसी चीज की नॉलेज ही नहीं थी कि भगवान क्या है, परमात्मा हमारे भीतर है, वो खुदा हमारे अंदर बैठा है, कुछ भी नहीं पता था। अब हुआ क्या, अंकल जी घर से दुखी, बच्चों से दुखी, वाइफ से दुखी, ऊपर से काम नहीं चल रहा था उस काम से दुखी, बड़ा ही दुखी में अपना जिंदगी थी ना जो, वो बता रहे थे। अब अंकल जी ना ये सोचा कि सुबह मैं ना सैर करने जाया करूंगा। वह जो अंकल जी थे ना संगत जी, उन्होंने अपने मन में एक विचार आया कि मैं ना डेली सुबह जो होता है हो जाए, मैं डेली सुबह इतने बजे उठूंगा और सैर किया करूंगा, ताकि मेरी जो सेहत है वो तो ठीक रहे। मेरे को तो अभी नहीं कोई पूछ रहा, बाद में कौन पूछेगा। ऐसे उनके अंकल जी के दिमाग में ख्याल आया। अब जब वो सैर करने जाना शुरू किया ना संगत जी, देखिए जब बाबा जी ने किसी के ऊपर दया मेहर करनी होती है तो कैसे करते हैं। अब जब उन्होंने सैर करनी शुरू की डेली, कुछ दिन बीते, उनको उनके कोई वहां पे दोस्त बन गए। जो अंकल जी थे ना, उनके ना वहां पर कोई दोस्त बन गए। अब जो दोस्त बने उनके, वो दोस्त थे सत्संगी। उनका बड़ा प्रेम था बाबा जी के साथ, बड़ा ही मानते थे बाबा जी को। ऐसे वह उनके दोस्त बन गए। जब उनके दोस्त बने, फिर आपको पता ही है, जब हमारा कोई दोस्त बनता है, हमारे अंदर जितने भी दुख भरे होते हैं वो सारे ही हम उसको बताते हैं कि मैं ऐसे तंग हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। उन्होंने सारी चीज़ें ना उनको बताई। जो नए दोस्त बनाए ना उन्होंने, जब सैर करने गए, वो सत्संगी दोस्त बना लिए। अब जो दोस्त बनाए, आपको तो पता ही है संगत जी, बाबा जी की जो संगत है, तो वो फिर अंकल जी ने जो दोस्त बनाए, उन्होंने उनको कहा ऐसे हम सत्संग पे जाते हैं, तो आप टेंशन मत लिया करो, दुखी मत हो, हम आपको अपने साथ संडे को सत्संग लेके जाएंगे। जब आप सत्संग सुनोगे ना, तब देखना आपको थोड़ी सी ठंडक मिलेगी, थोड़ा सा मन को चैन आएगा। अभी आपके जो मन को चैन नहीं ना आ रहा, जब आप सत्संग सुनोगे तब आपके मन को चैन भी आएगा, थोड़ी शांति भी मिलेगी। अब संडे को हमारे साथ चलना। अब अंकल जी ने क्या किया, संडे को उनके साथ सत्संग पे जाना शुरू कर दिया। संडे को सत्संग पे जाना शुरू कर दिया। जब पहली दफा ही बाबा जी के दर्शन किए ना संगत जी उन्होंने, पहली दफा बाबा जी के दर्शन किए,
सब कुछ ही भूल गए अपने, जो भी दुख थे, जितनी भी टेंशनें थी, जितनी भी कोई घबराहट थी। एक ना टेंशन भी होती है, अगर हमारे बच्चे हमसे प्यार ना करें, बड़ी दुख, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी टेंशन होती है। अगर वाइफ है वो प्यार ना करे, बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। अगर कोई बहन है मेरी कोई, उसके जो हस्बैंड है वो उनको पूछे ही ना, उनसे प्यार ही ना करे, बड़ा दुख, बड़ा तकलीफ होता है। ऐसे ही क्या हुआ, अब थोड़ा थोड़ा उनके मन से डिप्रेशन, थोड़ी थोड़ी टेंशन कम होना शुरू हो गई। जब कम होना शुरू हुई, अब वो हर संडे सत्संग जाना शुरू कर दिया, सत्संग पे जाते, सेवा पे जाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे करके संगत जी क्या हुआ, उन्होंने अपना बाबा जी से नामदान ले लिया। जो अंकल जी थे ना, जिनकी मैं बात बता रहा हूँ आपको, उन्होंने ना नामदान भी ले लिया। अब जब नामदान लिया, नामदान लेने के बाद क्या हुआ, उनकी लाइफ धीरे धीरे करके, स्लो स्लो करके चेंज होना शुरू हो गई। अंकल जी की जो लाइफ थी ना संगत जी, वो बिल्कुल ही धीरे धीरे करके चेंज होना शुरू हो गई। बच्चों ने बात करना शुरू कर दी, वाइफ ने बात करना शुरू कर दी। काम जो नहीं चल रहा था, धीरे धीरे वो काम चलना शुरू हो गया। अब उनका ये कहना है, जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, कि मेरी जो जिंदगी बदली, मेरी जो लाइफ बदली, वह मेरी बदली डेरे आने से। जब मैं नहीं जाता था, जब मुझे कुछ पता ही नहीं था, तब मैं बड़ा दुखी था, तब मैं बड़ा डिप्रेशन में था, तब मैं बड़ा टेंशन में था। लेकिन मेरे मन में एक ख्याल आया कि सुबह सैर करने जाया करूंगा, ताकि मैं स्वस्थ रहूं, शरीर एकदम से ठीक रहे। जब सैर करने शुरू की, तब वहां पे कोई सत्संगी भाई मिल गया। सत्संगी भाई मिला, उन्होंने डेरे का बताया, डेरे साथ ले गए। डेरे साथ ले गए, वहां सत्संग सुना, बाबा जी से प्यार पड़ गया। बाबा जी से प्यार पड़ा, बाद में सेवा सुवा करनी शुरू कर दी, नामदान भी ले लिया। फिर भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। भजन सिमरन करना जब अपने घर पर शुरू किया, धीरे धीरे बच्चों ने बात करनी शुरू कर दी, धीरे धीरे वाइफ ने पूछना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जो काम नहीं चल रहा था, वह काम चलना शुरू हो गया। अब वो अंकल इतने खुश है, इतने खुश है कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। वो अंकल कहते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ से मेरे दुख है ना जो निकल जाएंगे, मेरा जो डिप्रेशन है, मेरी जो टेंशन है, वो खत्म हो जाएंगी। वो अंकल कहते हैं मैंने कभी कभी नहीं सोचा था, मैंने सिर्फ इस चीज के बारे में सोचा था कि अपना जो शरीर है, अपनी जो सेहत है, इसको मैं ठीक रखूंगा, इसीलिए मैं सैर करने जाया करूंगा रोज सुबह। कहते जब सैर करनी शुरू की, तब वहां पे मेरे को एक भाई मिल गए, दोस्त बन गए, वो सत्संगी थे। फिर मुझे उन्होंने बताया, तो फिर मैंने अपने घर पर बैठना शुरू किया, भजन पर, सिमरन पर। मेरे पे इतनी दया मेर हुई, वो बोलते इतनी दया मेर हुई कि बहुत खुशियां हमारे घर पर वापस आ गई। हुआ कैसे? भजन और सिमरन से और सेवा से। ऐसे ही संगत जी, जैसे मैंने अंकल जी की स्टोरी सुनाई ना आपको, अब बड़े, मैं बता ही नहीं सकता कि इतनी चेहरे पे रौनक, इतना नूर, बहुत ही नूर, बहुत ही चमक उनके चेहरे पे। डेली बैठते हैं, सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, 5-5 6-6 घंटे बैठ लेते हैं, बिना कोई टेंशन, बिना कोई प्रॉब्लम के। तो ऐसे ही संगत जी हमें भी बनना है। हमारे घर पर अगर कोई दुख है, कोई टेंशन है, देखो अंकल जी ने अभी नामदान नहीं लिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी बाबा जी ने उनके ऊपर दया मेहर कर दी। दया मेहर कैसे की, कि उनके मन में एक ख्याल आया सैर करने का, वहाँ पे सत्संगी दोस्त बन गए, फिर सेवा करनी शुरू कर दी, सत्संग सुनना शुरू कर दिया, नामदान ले लिया, डेली 4-4 5-5 घंटे बैठना शुरू कर दिया। फिर उस मालिक की उनके ऊपर दया मेहर हो गई। जब दया मेहर हुई उनके ऊपर, फिर वो डेली भजन सिमरन करते हैं, 5-5 6-6 घंटे उठते ही नहीं है। काम भी चल पड़ा, बच्चे भी बात करनी शुरू कर दी, वाइफ से भी बात, जो लड़ाई रहती थी, सारा कुछ ही खत्म हो गया। इनकी जो गलत था, अच्छा टाइम शुरू हो गया। ऐसे ही हमें भी संगत जी अपना अच्छा टाइम खुद बनाना है। देखो उनको तो पता नहीं था बाबा जी के बारे में, फिर भी बाबा जी ने दया मेहर की, ठीक है, अपने साथ जोड़ा। हमको तो पता है, हमको तो 10-10 साल हो गए बाबा जी से नामदान लिए, हमको तो कितने कितने साल हो गए नामदान जब मिला था। देखो आप सोच के देखो कितने साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 60 साल हो गए,
किसी को 80 साल हो गए, बहुत सारे साल हो गए संगत जी हमें बाबा जी से नाम ना लिए, लेकिन अभी भी हम अपने दुख में हैं, अभी भी हम अपनी टेंशनों में हैं। कारण क्या है? हम इस बात को सोचते हैं, हम उल्टा सोचते हैं। हमारी जो सोच है वो संगत जी उल्टी है। उल्टी कैसे है? देखिए, हमारा कोई काम रुका है, ठीक है, कोई ना हमारा काम है जो रुका हुआ है, हम हम जे अरदास करते हैं, मालिक हमारा जे काम बन जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो मैं रोज बैठा करूंगा भजन सिमरन पर। लेकिन अगर भजन सिमरन करोगे फिर वो काम बनेगा। हमारी सोच है ना जो वो बिल्कुल ही उलट है। उलट कैसे है? देखिए, आपने कहा बाबा जी हमारा ये काम हो जाए, जब हमारा ये काम हो जाएगा ना फिर हम भजन पर बैठेंगे, फिर हम सिमरन पर बैठेंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूँ वो आपका भजन सिमरन भी नहीं बनेगा, काम भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर दोगे, फिर आपका कोई रुका काम है वो अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। अपने आप ही आपके ऐसे लिंक बन जाएंगे कि आपका काम कब हुआ कैसे हुआ आपको पता ही नहीं चलेगा। अब बात आती है स्वस्थ की। हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारा जो शरीर है उसके ऊपर वो जो टेंशनें लेते हैं, जो डिप्रेशन आता है, बड़ा दुखी रहते हैं। कोई ना कोई भाई ऐसा होता है जो हमें बड़ा दुख देता है, कोई ना कोई हमारी, रियल बोल रहा हूँ, सकी बहन, ऐसा नहीं कि मुंह बोले, कोई ना कोई बहन ऐसी होती है कि होती भी सकी है, रियल बहन होती है, रियल सिस्टर होती है, लेकिन दुख इतना दिया कि हद से ज़्यादा वो बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा। माँ बाप है जो, माँ बाप अपने बच्चों को इतना दुखी करते हैं, इतना दुखी करते हैं कि मैं बता ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे भी माँ बाप है दुनिया में। आपने अच्छाई तो बहुत सुनी होगी माँ बाप की कि बड़े अच्छे हैं, ये है वो है, लेकिन ऐसे भी माँ बाप है जिन्होंने अपनी औलाद के ऊपर इतने जुल्म किए, इतने जुल्म किए कि मैं आपसे शेयर ही नहीं कर सकता, इतने इतने जुल्म करते हैं। अब ये सब क्या है? ये कर्म है। लेकिन अगर हम भजन पर बैठे, सिमरन पर बैठे, ये कर्म हमारे खत्म हो जाएंगे। हम फिर से ऐसे सुख था ना हमारे अंदर, ऐसे सुखी अपनी लाइफ जीना शुरू कर देंगे। कारण कारण हमारे कर्म, कर्म बुरे किए इसीलिए दुख देख रहे हैं। अब कर्म अच्छे करेंगे फिर सुख भोगेंगे। तो हमें संगत जी अच्छे कर्म करने हैं। डेली सिमरन करो, डेली भजन करो, साथ ही साथ सेवा भी करो। सेवा से हमारा जो मन है एक तो वो चेंज होता है, एक हमारा जो शरीर है जो आलसी हो चुका है, जो बिल्कुल ही सुस्त हो चुका है, ये हमारे शरीर को भी थोड़ा असर पड़ता है सेवा करने से। हमारा शरीर है ना जो, हमने इसको संगत जी बड़ा ही आलसी बना रखा है, बड़ा ही सुस्त बना रखा है, बड़ा ही ऐसे बना रखा है कि जैसे बड़े हम नाजुक से हैं। लेकिन जब सेवा करते हैं, जब सेवा करते हैं, सेवा करने से मन में बड़ा सुख मिलता है, मन में बड़ी शांति मिलती है। जब मन को सुख मिलेगा, जब मन को शांति मिलेगी, तभी तो सिमरन कर पाओगे, तभी तो भजन कर पाओगे। अगर मन में टेंशन है, मन में डिप्रेशन है, फिर कैसे बैठ पाओगे भजन पर, फिर कैसे बैठ पाओगे सिमरन पर। लेकिन अगर सुख हो अंदर से, शांति हो अंदर से, फिर आप भजन सिमरन पर बैठ सकते हो। लेकिन अगर नहीं हो, अपने अंदर का शोर है ना जो संगत जी, वो हमें बंद करना पड़ेगा। हमारे अंदर का शोर बहुत है, चाहे हम बाहर किसी के साथ बात नहीं कर रहे, चाहे हम बाहर किसी की बात नहीं सुन रहे, चाहे हम बाहर किसी को देख नहीं रहे, लेकिन जो हमारे अंदर शोर चल रहा है ना, वो एक ऐसा शोर है कि आपको बड़ा ही डिस्टर्ब करके रख देगा। ना आपको कोई काम करने देगा, ना आपको कहीं जाने देगा, ना आपको कहीं से आने देगा, ना ही आपको सोने देगा। वो ऐसा शोर है। वो शोर कैसा है? शोर ऐसा होता है कि बिना किसी कारण, बिना कोई वजह से किसी के बारे में ऐसे सोची जाना, सोची जाना, सोची जाना। कोई काम है उसके बारे में बिना किसी रीज़न के सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे। ये जो है ना अंदर का शोर होता है। किसी किसी की किसी भी कोई भी बात को लेके जो फजूल है बिल्कुल, उसको हम सोची जा रहे हैं, अपने दिमाग के घोड़े घुमाई जा रहे हैं, घुमाई जा रहे हैं। ये है फजूल ही, ऐसे ही सोच। हमें ये सारा कुछ संगत जी बंद करना है। वो बंद कैसे होगा? सिमरन से होगा। सिमरन अगर आपने शुरू कर लिया ना अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी है ना जो, वो बदल जाएगी। सिमरन मेरे कहने पे करके देखो, सारा दिन करो,
सुबह होती है सिमरन शुरू कर दो, सारा दिन करते रहो करते रहो। जब रात होती है, रात को एक दफ़ा सिमरन पर बैठो, दूसरी दफ़ा भजन पर बैठो, फिर से सो जाओ। सोने के बाद अलार्म लगाओ अपने फ़ोन पर। अलार्म लगाने के बाद सुबह जब 3 बजे आँख खुले, 2 बजे आँख खुले, सिमरन पर बैठ जाओ, भजन पर बैठ जाओ। देखो फिर आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ धीरे धीरे करके उसमें सुख आना शुरू हो जाएगा। अब दुख है, दुखों का कारण कर्म है, ठीक है, लेकिन कर्म अगर खत्म हो जाए तो फिर सुख अपने आप ही आ जाएंगे। एक ना छोटा सा गिलास ले लो कांच का, छोटा सा कांच का गिलास ले लो, उसमें जो गंदे नाले का पानी होता है वो भर लो, ठीक है। एक कांच का गिलास लेना है, कांच का गिलास लेकर उसको क्या करना है, जो पानी होता है गंदे नाले का, उसमें गंदे नाले का पानी भर लो, ठीक है। अब जो गंदे नाले का पानी है, बिना गिराए आपको अगर कोई बोल दे कि आपको ऐसे साफ करना है, कैसे करोगे फिर? तो साफ होगा, अपने आप ही हो जाएगा। कैसे होगा? उसके अंदर आपने साफ पानी डालते रहना है, साफ पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो। एक ऐसा समय आ जाएगा वो सिर्फ उसमें साफ पानी ही बचेगा, जो गंदा पानी जो गंदी जगह से भरा था कहाँ गया आपको कुछ पता नहीं। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है, ऐसे ही हमारी लाइफ है। अगर इसको सिमरन से भर देंगे, भजन से भर देंगे, फिर पता ही नहीं चलेगा आपको कि आपके दुख, आपकी टेंशनें, आपका डिप्रेशन कहाँ चला गया। ठीक है संगत जी, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे आने वाले टाइम पर बहुत बड़े बड़े सत्संग है आपके लिए, तो इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। कमेंटों में अपना नाम भी लिखा करे, शहर का नाम भी लिखा करे, ठीक है। और इस चैनल को शेयर भी जरूर किया करे, आपका फर्ज बनता है, ताकि आप किसी ना किसी की जिंदगी बदल सके। तो चलो संगत जी, समय हो चुका है। हमारे दोस्तों का, हमारी बहनों का, हमारे भाइयों का जो मन में कोई सवाल है वो हम पढ़ते हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है कमेंटों में लिखो, हम अपनी वीडियो में जो अगले दिन डालते हैं उसमें आपका आंसर जरूर देंगे। सबसे पहला प्रश्न है, कहते हैं मेरी आपसे एक विनती है। पहले कई बार ऐसा होता है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां आ जाती है, क्या वह भी सेवा के दायरे में आती है? और दूसरी, पूरे साल मैंने छुट्टी नहीं ली बाबा जी के सत्संग के प्रोग्राम के लिए, लेकिन अब मैंने बॉस से छुट्टी मांगी तो बॉस नहीं दे रहे, तो आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। देखो पता क्या बात है, ये परिवार की जिम्मेवारियां है ना, जो जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, जैसे हमारे बच्चे होते हैं, जैसे हमारे भाई बहन होते हैं, ये जिम्मेवारियां है ना जो जे कर्मों के कारण है। पिछले जन्म में जे हमारे कोई ना कोई थे साथ में, अब हम वो जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, तो ये जिम्मेवारियां होती है जो निभानी पड़ेगी। आगे जो लिखा, देखो आपका जो बॉस है ना, आप सीधी बात बोल दो कि मैंने पूरे साल छुट्टी नहीं की, क्यों नहीं की कि मैं अब छुट्टी ले पाऊँ, लेकिन अब भी आप नहीं दे पा रहे हो तो फिर गलत बात है। तो उनसे बात करके देखो, प्यार से बात करो, ताकि आपका जो बॉस है वो मान जाए। बाकी वो मान ही जाएगा, बाबा जी की दया में हो जाएगी, कोई बात नहीं। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी नया साल आपको बहुत मुबारक हो। भाई जी मैंने बाबा जी से प्रार्थना किया कि नए साल में मुझे नामदान मिल जाए और एक अच्छा इंसान बनाए। सीमा जी उत्तर प्रदेश से। तो बाबा जी आपकी अरदास जरूर सुने। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं हिमाचल प्रदेश से मंडी से स्वरूप बोल रही हूँ। सत्संग बहुत ही अच्छा है आपका, सत्संग सुनने से मुझे बहुत सारी चेंजिंग आ गई है। मैं भी सिमरन पर बैठती हूँ, बाबा जी को याद करती हूँ। बाबा जी जल्दी से मुझे नामदान की मेहर करो। अगला जो सवाल है, कहते हैं वे जी सुबह सुबह कामने नए साल, शुभ कामना। वे जी शुभ कामना नए साल की। बिल्कुल सही कहा आपने वे जी, अंदर से आपने आपको को बदलना है, तो आपने अंदर से अपने आप को बदलना है, ना कि बाहर से बदलना है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं सोनी यूपी से।
वीर जी मैं हूँ सोनी यूपी से। मैं कह रही थी कि आज आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, पता नहीं कहाँ गया। कोई बात नहीं भाई जी, पहली बार हुआ आज ऐसा। तो मैं कह रही थी कि बहुत ही अच्छा सत्संग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी और आंसर भी सुनाने के लिए दिल से थैंक्स भाई जी। साकी सुनाना। मैं कह रही थी कि मैं सुबह ही मैं सुबह ही आसन लगा देती हूँ रूम में, और उठ पूरा दिन नहीं उठती, पर बैठकर चाय पीती हूँ। क्या गलत है भाई जी? बताना प्लीज। नहीं, कोई गलत बात नहीं है इसमें, गलत क्या है? कोई बात नहीं मेरी बहन, इतना नहीं सोचना चाहिए हमें। आप अपना समय बस दो उस मालिक को जितना दे सकते हो। तो ये सोनी जी थे यूपी से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर वीर जी, और सारी संगत को भी नए साल की बहुत बहुत मुबारक। तो आपको भी मेरी ओर से मुबारक है वीर जी। शब्द एंड सिमरन में क्या डिफरेंस है? कि आयशा यूएसए, ये यूएसए यूएसए से आयशा जी है। आयशा जी यूएसए से, इनका कहना है शब्द और सिमरन में क्या डिफरेंस है। देखो, शब्द है ना जो, शब्द हमारे ना, जैसे एक आवाज है बाहर की, ये देखो, ये क्या है? ये आवाज है। ये जो भी मैं कर रहा हूँ, ये बाहर की आवाजें हैं। ठीक है, सारी की सारी बाहर की आवाजें हैं। तो ये कैसे आ रही है? मैं कोई ना कोई हरकत कर रहा हूँ, इसीलिए ये सारी आवाजें आ रही हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ। ठीक है, आपके जो कान है वो आपके कान सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए सुन रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई ना कोई खुराक करूँ चम्मच से, किसी गिलास के साथ, किसी थाली के साथ, ये क्या होगा कि मैंने कुछ ना कुछ किया, इसीलिए आपको वो आवाज आई। लेकिन अगर कोई कुछ ना करे, ना ही कोई बोले, ना ही कोई सुने, ठीक है, फिर भी अगर कोई आवाज आती है, उसको शब्द बोलते हैं। वो आपके भीतर है। शब्द है ना जो, वो आपके भीतर होता है, आपके अंदर होता है। वो कैसे सुना जाता है? वो सुना जाता है, पहले बाबा जी से नाम ना लेना पड़ेगा, फिर आपको वो जुक्ति बताएंगे। ठीक है, वो शब्द होता है हमारे अंदर। वो बिना कोई रिएक्ट किए, बिना किसी चीज को टच किए, वो शब्द अपने आप ही आपके अंदर चलता रहता है, जिसको शब्द धुन बोलते हैं। ठीक है, और जो सिमरन है, सिमरन हमें सिर्फ चलते फिरते करना होता है, और बैठकर भी करना होता है 2 घंटे। ठीक है जी। बाकी आप, शब्द है ना जो, वो हमें सुनना है, वो बैठकर सुनेगा। विजी मुझे कुछ पूछना है। मैं सत्संग नहीं जा पाती हूँ, लेकिन जैसे टाइम मिलता है मैं सिमरन कर लेती हूँ। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसीलिए। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? जैसे सत्संग है ना जो, सत्संग जाना इसीलिए जरूरी होता है कि आप भजन और सिमरन रोज कर सके। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने घर पर रोज भजन सिमरन कर रहे हो, सत्संग पे नहीं जा रहे हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर भजन सिमरन ही नहीं कर पा रहे, फिर बड़ी बात है, फिर सत्संग जाना पड़ेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि विरजी आपको हैप्पी न्यू ईयर। बाबा जी को भी हैप्पी न्यू ईयर। भाई जी, मैं सऊदी अरबिया से आपकी बहन जिया। विजी मैं डेली सत्संग शेयर भी करती हूँ, डेली स्टेटस पर भी लगाती हूँ। विजी हाइप करने की ऑप्शन नहीं आ रही। विजी इस नए साल में आपकी टेंशनें खत्म करें बाबा जी। इस नए साल में मेरे छोटे भाई को भी बाबा जी घर ले आए, तो अब बाबा जी अपने बच्चों को बख्श लें। तो ये जया बहन जी थे। अगला जो कमेंट है ये अमृतसर से है, सुदेश अरोड़ा जी। कमेंट प्लीज रीडिंग। कमेंट प्लीज रीडिंग हमने कर दिया है। अमृतसर से सुदेश अरोड़ा जी। देखिए सुदेश अरोड़ा जी,
हमने तो अपना काम कर दिया, आपका कमेंट पढ़ दिया, आपका नाम ले लिया। आपका भी फर्ज बनता है। क्या फर्ज बनता है? सेवा करें। क्या फर्ज बनता है? सिमरन करें। क्या फर्ज बनता है? भजन करें। ठीक है सुरेश अरोड़ा जी, सिमरन और भजन और सेवा जी आपको करना है। अगला जो कमेंट है, जब बबीता जी पंचकुला से सुरत भजन सिमरन से चढ़ती है, जहाँ सेवा भी जरूरी जरूरी होती है। देखो पता क्या बात है, भजन जो सुरत है ना हमारी, वो तो भजन सिमरन से ही चढ़ती है। लेकिन सेवा है ना, जो सेवा इसीलिए जरूरी होती है, जब सेवा हम करते हैं ना हमारे कर्म बड़ी जल्दी कटते हैं। भजन सिमरन पर जब बैठते हैं हमारे ऊपर ना कर्मों का बोझ होता है, फिर हम इतना टाइम नहीं बैठ पाते, ना ही हमें अंदर से कुछ सुनाई देता है, ना ही कुछ दिखाई देता है। लेकिन अगर हम सेवा करें ना ज़्यादा से ज़्यादा, फिर हमारे कर्म सेवा से कटते हैं। जब कर्म कटेंगे फिर आपको अंदर से सुनाई भी देगा, अंदर से दिखाई भी देगा। ठीक है, इसीलिए सेवा करनी जरूरी होती है। अगला सवाल है, कहते हैं आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया, सही बता रहे हो, हमें मन को चेंज करना है, मालिक की दया मेरे से हम सिमरन भजन करना है। इनका कहना है कि जैसे हमने कल बताया था ना कि नया साल है, नए साल में क्या होगा, डेट चेंज होगी, आप चेंज नहीं होगी, आपका मन चेंज नहीं होगा। तो हमें नए साल पे अपना मन चेंज करना है, मन को अच्छे कर्मों में लगाओ। ठीक है, तो ये सुखविंदर कौर जी थे होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं रूबी जम्मू से, ये रूबी जी है जम्मू से है। कहते हैं वीर जी आज का सत्संग बहुत ही हार्ट टचिंग था, आपने सही कहा, हमें बाहर की सफाई नहीं करनी, अपने अंदर की सफाई करनी है। आपने कर्म अच्छे करने हैं, तभी हमारा दिन नया साल होगा। वीर जी मेरे हस्बैंड भी आपका सत्संग सुनते हैं, ऑफिस जाते हैं, वो आपको आपके बहुत बड़े बहुत बड़े फैन हैं। कहते हैं हमारे छोटे बाबा जी, दिल खुश हो जाता है। वे जी सत्संग सुन के मेरे तो दिन बन जाता है। वे जी वो साखी जरूर सुनाना जिसके लिए आप कमेंट में कह रहे थे। तो अच्छा वो साखी, कोई बात नहीं, अभी हमने अंकल जी की साखी सुनाई आपको आज, कल या परसों देखते हैं, हम आपको सुनाएंगे। जो ड्राइवर साहब थे उनका बेटा था, वो बोलता नहीं था, वो हम इसलिए नहीं सुना रहे क्योंकि बहुत संगत ऐसी है जिन्होंने पहले सुनी हुई है। वो साकी है ना, जो कि ड्राइवर था, जो उनका बेटा था, वो बोलता नहीं था, बाद में बोलने लगा। वो साकी बहुत सारी संगत में पहले सुनी हुई है, इसलिए हम सुना नहीं रहे। लेकिन अगर नहीं सुनी जिन्होंने, हमें बताना कमेंटों में, फिर हम करेंगे ट्राई, आपको सुनाएंगे। अगला जो सवाल है, कमलेश हिमाचल से, कमलेश जी हिमाचल से, भाई जी साखी जरूर सुनाना। इनका भी कहना है साखी जरूर सुनाना, चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं मुबारक भैया जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। कहते हैं बहुत बहुत मुबारक हो आपके नए साल की, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, सच में हमें बाहर से नहीं अंदर से चेंज लाना चाहिए। थैंक्स भाई जी, थैंक्स। अगला जो सवाल है, जे मेरी बहन मीना शर्मा जी है हिमाचल प्रदेश सोलन से, भैया जी आपका सत्संग, परिवार को नए साल की बहुत बहुत मुबारकें। भाई जी आप जो आपकी प्रॉब्लम है पापा जी नए साल में ख़त्म कर दे, तो शुक्रिया मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, जे है हैप्पी न्यू ईयर, कहते हैं मैं नेहा, ये नेहा जी है जलालाबाद से, तो हैप्पी न्यू ईयर नेहा जी जलालाबाद से। अगला जो कमेंट है, हिमाचल प्रदेश से रजनी, ये रजनी जी है, कहते हैं विची आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, मैं कुछ ज़्यादा लिख नहीं पाती, हैप्पी न्यू ईयर। कोई बात नहीं मेरी रजनी बहन, कोई बात नहीं। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी आप को आठ तरफ हमारी तरफ से नए साल की बहुत 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 बड़े वीर जी, आपने तो आज का बाबा जी की तरफ से समझा दिया, बहुत अच्छा सत्संग किया लगा, बहुत बहुत थैंक। जो सुनीता जी है, सुनीता जी कहते हैं कि आपको नए साल की मुबारक हो, सत्संग बहुत अच्छा था।
अगला जो कमेंट है हमारी बहन अनीता देवी जी का है। अनीता देवी जी कहते हैं सुपर थैंक्स किया आपने, शुक्रिया मालिक का। तो दया और आपके सत्संग ने नया हमारे जीने का मकसद ही चेंज कर दिया। हम बता गए थे कि हम भटक गए थे कि मालिक भूल गए थे। इन ये अनीता देवी जी है। इनका कहना कि हमारा जो मकसद था ना, हमारा मकसद ही आपने चेंज की, हम भटक चुके थे। तो आपका शुक्रिया, शुक्रिया आपका है कि आप डेली सत्संग सुनते हो। तो शुक्रिया आप सबका है। बाकी हमें जीवन, अपनी ज़िंदगी बड़े ही अच्छे से जीनी चाहिए। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी मैं लुधियाना से, मेरी तरफ से गुरु कृपा फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। तो बाबा जी सब पर दया मेहर करे, सबकी जो भी टेंशन है सबकी दूर करे। बाकी सुबह उठ के बाबा जी से बोलने हम नहीं चेंज बुरा नहीं। देखो ये लुधियाना से थे। तो ये रूपानी जी है, मनोहर जी है, इनका पूरा परिवार है बेंगलोर से। तो इन्होंने हमें नए साल पे बहुत बड़ा सुपर टैंक दिया है। इसके लिए हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं दिल से। मनोहर जी, रूपानी जी और इनका पूरा परिवार बेंगलोर से सुपर थैंक्स इन्होंने आज किया है काफ़ी बड़ा। तो हम इनका धन्यवाद करते हैं। देखो सुपर थैंक्स होता है ना जो, उसकी अलग से ऑप्शन होती है, कमेंटों में नहीं होती वो ऑप्शन होती है। जैसे लाइक की आती है, सब्सक्राइब की आती है, ऐसे हार्ड बना होता है, दिल बना होता है, उसमें थैंक्स लिखा होता है, वो ऑप्शन दूसरी होती है। तो ये रूपानी जी, मनोहर जी को ब्लॉग से इन्होंने किया है, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। भाई जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा है जी। आप भूले हुए इंसान को अपने असली घर जाने को मोटिवेट करते हो। तो बड़े भाई जी कैसे हो आप, शुक्रिया शुक्रिया। इनका कहना है कि आप भूले हुए इंसान को सही रास्ते पे चलने के लिए मोटिवेट करते हो। अगला जो सवाल है ये फरीदाबाद से है, रिचा जी। रिचा जी फ्रॉम फरीदाबाद से। मैं पर्सनल रीज़न की वजह से मैं कमेंट नहीं कर पाई थी। आपने मेरे क्वेश्चन का बहुत ही सुंदर आंसर दिया था, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। नए साल में हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करने का बल बख्शे, अरदास है बस उस कुल मालिक से। वीर जी हमें प्रकाश किस में दिखाई देता है, भजन में या सिमरन में? देखो जो प्रकाश है ना, जब हम बैठ जाते हैं ना, तो वो उस मालिक की दया है, उस मालिक की मर्जी है। आपको बैठे बैठे कभी भी नजर आ सकता है। अब ऐसा तो है नहीं जैसे आप सिमरन पर बैठे हो वो नजर ही ना आए, आप भजन पर बैठे हो वो नजर ही ना आए। अपनी आंखें बंद कर लेनी है, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेनी है, गर्दन सीधी कर लेनी है। तो वो उसकी दया मेर, वो जब चाहे वो दिखा सकता है। ये हमारे हाथ में तो है ही नहीं। ये चीज़ ऐसी है कि अगर हमारे हाथ में हो, है ना, कि हाँ हमारे हाथ में है, हम देख सकते हैं, हम उसको महसूस कर सकते हैं, तो फिर तो हम कर सकते हैं कि सिमरन पर करेंगे या भजन पर करेंगे प्रकाश के दर्शन। लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं, फिर हम उसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं ना मेरी बहन? तो ये उस परमात्मा के हाथ में है। देखो जिंदगी मिली है ना जो, सोच के देखो आपने कितने दुख भोगे हैं। ये सारी संगत संगत को मैं बोल रहा हूँ, किसी एक को नहीं। कि जो आपको लाइफ मिली है, जो आपको जिंदगी मिली है, एक बार सोच के देखो आपने इस जिंदगी में किया क्या। हर टाइम ही आपने गुलामी की, हर टाइम। जो पहली क्लास थी उसमें भी डरते रहे, गुलामी की। क्लास बड़ी हो गई, नर्सरी से LKG हो गई, उसमें भी गुलामी की। फर्स्ट हो गई, 10th हो गई, कितना पढ़ लिया हमने, हर जगह हमने गुलामी ही की। बाद में हम कहीं जॉब करते हैं, क्या कर रहे हैं, किसी की गुलामी कर रहे हैं। ऐसे ही है ना सारी बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ। हमने अपनी ज़िंदगी है ना जो, गुलाम की तरह इसको जीना शुरू कर दिया। गुलामी होती है ना जो,
ऐसे जीना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हमने भजन सिमरन ले लिया है ना उस मालिक से, तो हमें फिर चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा समय, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस मालिक को दे, ताकि हमारी जितनी जो गुलामियाँ थी ना, हम इनसे आज़ाद हो सके, आज़ाद हो सके, अच्छे से अपना जीवन है जो वो बिता सके, ज़िंदगी है जो उसको अच्छे से सफल कर सके। ऐसी अपनी अपनी ज़िंदगी है ना जो बनानी है। तो बाकी आपकी ज़िंदगी है, देखो मैं चाहे रोज़ सत्संग करता हूँ ना, मैं चाहे रोज़ सत्संग करता हूँ, आप अगर सुनते हो, अगर बातें नहीं मानते हो, नहीं चेंज हो रहे हो, तो इसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा। मैं तो डेली समझा रहा हूँ, रोज की रोज नई नई बातें आपको सिखाता हूँ। लेकिन अगर आप सीख कर भी नहीं बैठ रहे हो ना भजन सिमरन पर, ये आपकी गलती है। ठीक है, ये आपका ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं है। मेरे पे तो उस मालिक ने दया मेरे कर ही देनी है, क्योंकि मैं जब तक भजन सिमरन करता हूँ ना, तो वो समय मेरा लिखा जा रहा है। जितना समय मैं ये करता हूँ ना, सत्संग करता हूँ, तो जितना समय भी मैं सत्संग करता हूँ वो समय लिखा जा रहा है उसकी बुक में, उस खुदा की बुक में, कि ये इंसान ऐसे कर रहा है, सबको एक अच्छे जो है अच्छी लाइन में लगा रहा है, अच्छे कामों में लगा रहा है। तो मेरा समय तो लिखा जा रहा है, मुझे खुशी है। बाकी आपको संगत जी डेली सिमरन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। बाकी ज़िंदगी है ना जो, ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, दुखों में सुखों में ऐसे चलती जाएगी। आप ना टेंशन लो, जो होगा वो होकर रहेगा, जो नहीं होगा वो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए आपको आज जीना है, प्रेजेंट जीना है। तो अगर आपको गुरु कृपा चैनल पे जो हम बातें बताते हैं अच्छी लगती है, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी कोई आपके मन में सवाल चल रहा है कमेंटों में बस लिख दे। हम उसका हल, उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर आपको देंगे, जरूर देंगे। तब तक के लिए संगत जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संगत जी।